जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। देखिए, हम चाहे बाबा से जुड़े हों, चाहे गुरुजी से जुड़े हों, चाहे साईं बाबा से जुड़े हों, किसी भी गुरुदेव से जुड़े होंगे, जब भी बाबा या गुरुदेव हमें चुनेंगे, बिगड़े हुए को ही चुनेंगे, समझदार को नहीं चुनते। समझदार को और जो आगे बढ़ रहा है उसको नहीं चुनते। वो चुनेंगे ही उसको जो लाइन से बिल्कुल उतर गया है, और फिर उसको लाइन पे लाएंगे कि ये दिखाने के लिए कि देख तू कहां जा रहा था और तुझे अब क्या करना है। उसकी रियल पोटेंशियल को जगाने के लिए, उसकी अपनी खुद की वैल्यू क्या है वो दिखाने के लिए। जब गुरुदेव, बाबा, प्रभु, इष्ट देव, ब्रह्मांड जब चुनता है तो चुने हुए को ऐसे ही नहीं चुन लेता है कि बस बढ़िया कर रहा है जीवन में तभी ना। सबसे बेकार स्थिति से उठाया जाएगा उस इंसान को, उस सोल को, उस आत्मा को सबसे निचले स्तर से उठाया जाता है और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर आप उनमें से हो जिनको प्रभु ने, ईश्वर ने चुना है, गुरुदेव ने चुना है, गुरुजी ने चुना है, बाबा ने चुना है, तो आप अपनी लाइफ के छोटे से छोटे चेंजेस को देखना शुरू करो। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्या आया, जो सबसे कंटिन्यूअस आया हो और बड़ा आया हो, और छोटे से शुरुआत करना उसकी। अपनी आदतों से शुरू करना, अपनी दिनचर्या से शुरू करना, खुद पे खुद पता चल जाएगा। और अंदर से फिर ग्रेटिट्यूड फील करना, वो फिर एक ग्रेटिट्यूड वाले स्टेज में आ ही जाता है। एक चुना हुआ जो है ना, वो फिर अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेता है जहां प्रभु उसको मार्गदर्शन करते हैं, जहां गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं। तब उसको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है, वो जी रहा होता है उसी में। लेकिन जो बात हो रही है कि चुने हुआ, जो भी चुना हुआ पर्सन है, चुनी हुई आत्माएं हैं, वो कभी भी वेल डेवलप्ड या क्वालिफाइड नहीं होंगी। उनको क्वालिफाई किया जाता है, उनको वेल डेवलप्ड बनाया जाता है। पुरानी चीजों को तोड़ा जाता है उनके जीवन में, नई चीजों के लिए जगह बनाई जाती है। पुरानी चीजें, पुरानी धारणाएं, पुरानी मान्यताएं उनकी जीवन से बिल्कुल तोड़ दी जाती हैं, गिरा दी जाती हैं। कुछ नहीं बचता पुराना, ना रिश्ते बचते हैं, ना नाते बचते हैं, ना उनका अपना करियर बचता है, ना उनकी जॉब बचती है, ना उनका खुद की आइडेंटिटी बचती है, ना खुद का बिलीफ सिस्टम बचता है। कुछ भी नहीं बचता है। बस बचता क्या है, उनका एक, उनके अंदर का एक अकेलापन, उनका खालीपन दिखता है जहां कुछ नहीं है। एक विश्वास दिखता है प्रभु पर। तो जब एक चुना हुआ जब विश्वास करके आगे बढ़ता है, तब वो एक सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक पूरी ऊर्जा है। मतलब उसके माध्यम से ब्रह्मांड अपना संदेश देता है, फिर भगवान उसके अंदर से अपने आप को बताते हैं। तो जो भी चुना हुआ पर्सन है, जो भी चुना हुआ है, वो पहली बात तो पुरानी धारणाओं पे नहीं चलेगा, पुरानी मान्यताओं को आगे नहीं ले जाएगा, पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा, तोड़ देगा, तोड़ना ही पड़ेगा। और जब वो धारणाएं टूटती हैं तब होता है उसका नया जन्म, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तब जाके वो नए चीजों को क्रिएट करता है। तब जाके ब्रह्मांड उसके माध्यम से समाज के लिए कल्याण करवाने के लिए आगे बढ़ाता है। तब जाके वो नए आयाम में कदम रखता है, नए दिमाग से, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। पुरानी धारणाएं बहुत उसको अब आकर्षित नहीं करती। पुरानी मान्यताएं, समाज की मान्यताएं अब उसके लिए कोई वजूद नहीं रखती। वो सब बेकार है एक चुने हुए के लिए। एक चुना हुआ चलेगा सिर्फ प्रभु के मार्गदर्शन पे चलेगा, अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करके चलता है, अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो भटकता नहीं है, लेकिन उसके भटकाओं में प्रभु, ब्रह्मांड उसके साथ हैं, उसको बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है। उसका जीवन कोई अलग नहीं है, लेकिन उसके जीवन को एक अलग आयाम में ले जाने के लिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं, जिसमें उसके पुराने कर्मों को डिसॉल्व किया जाता है, जिसमें उसके पुराने पैटर्न को, पुराने ट्रॉमास को डिसॉल्व किया जाता है। तब जाके वो नए आयाम में कदम रख पाता है और न्यू लेवल के साथ काम करता है।
फिर उसके जीवन में वो लोग नहीं रहते हैं जो पहले थे। पुरानी मान्यताओं वाले लोग अब उसके जीवन में नहीं रह जाते, क्योंकि अब उसके जीवन में वो लोग आते हैं जो उसकी ग्रोथ में जरूरी हैं। अब उसके दिमाग में वो आइडियाज आते हैं जिसमें उसकी आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी है, जिसमें वो कुछ क्रिएट कर सके। एक चुना हुआ जब आगे बढ़ेगा तो या तो वो अकेला होगा, और अकेला नहीं होता है। एक चुना हुआ जब भी आगे बढ़ता है तो वो दिख रहा होता है कि वो अकेला है, बट वो अकेला नहीं होता है। उसके पीछे सारी शक्तियां होती हैं, जो भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां होती हैं, जो प्राकृतिक की शक्ति होती है, वो उसके साथ चलती है। लेकिन प्रकृति भी कब साथ देती है, ब्रह्मांड भी कब साथ देता है? जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो, जब आपकी मान्यताएं अब आपको आगे ना बढ़ा रही हो, जब आपके डर अब आपको बहुत आगे तक, या डर से अब आप काम नहीं कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम से काम नहीं कर रहे हो, अब आप काम कर रहे हो जो सही है वो। क्योंकि समाज की धारणाएं किस पे टिकी हैं कि आप 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करो, फिर उसके बाद नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर आप आगे बढ़ते रहो। बट ब्रह्मांड जब एक चुने हुए को आगे निकालता है तो वो इस तरीके से आगे नहीं निकालता उसको। वो समाज की सारी सिस्टम को फेल करेगा, उस सारी धारणाओं को तोड़ देगा, वो अपने खुद के सिस्टम पे चलेगा, वो खुद के सिस्टम को ही बनाएगा। अब चाहे उसमें लोग कितना भी आके बोलें, कितना भी गलत करें, समाज उसके अगेंस्ट रहे, उसके खिलाफ रहे, कोई मतलब नहीं है उसको। उसको कोई डर नहीं है। जो सिचुएशन आ रही है आती रहेंगी। उसको ये पता है कि सिचुएशंस अब उसके विपरीत भी होंगी तो भी उसका विश्वास अडिग है। और एक चुने हुए का जीवन आसान नहीं है, साधारण नहीं है। उसका जीवन अप्स और डाउन से भरा हुआ है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जा सके, ताकि उसको नया आयाम दिया जा सके, ताकि उसको एक लीडरशिप दी जा सके। उसके अंदर सबसे पहले जो जन्म लेगा वो लीडरशिप की क्वालिटी जन्म लेती है कि एक सच्चा और अच्छा लीडर कैसे बन सकता है, वो कैसे उसके पीछे जो एक पूरी टीम खड़ी है उसको कैरी ऑन कर सकता है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी जो है एक चुने हुए में सबसे पहले डेवलप होती है। एक चुना हुआ जो होगा वो लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर भरपूर होंगी। ब्रह्मांड उसके लीडरशिप पे काम करता है ताकि वो लीड कर सके, ताकि सिस्टम बना सके, ताकि अपने रूल्स पे चल सके। समाज की बनाए हुए रूल्स और सिस्टम के बनाए हुए रूल्स पे ना नहीं खड़ा रहेगा, वो नहीं टिकेगा। वो अपने रूल्स को क्रिएट करेगा। उसके पास सिस्टम में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जिसको फॉलो करके और वो अपने आगे बढ़ जाए या वो चीजें हासिल करे जो उसके लिए रखी हैं। नहीं, सिस्टम को फॉलो करके कभी भी वो चीज वो हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिस्टम आपको क्या सिखाता है, सोसाइटी के नॉर्म्स आपको क्या सिखाते हैं कि सीक्वेंस में चलना, और चुना हुआ कभी भी सीक्वेंस में नहीं चलता है। चुने हुए का जीवन अप्स एंड डाउन से भरा है और उस सीक्वेंस को तोड़ने के लिए आया है। जो भी एक डिवाइनली गाइडेड सोल है, जो भी चुनी हुई आत्माएं हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, धैर्य होगा, पेशेंस होगा, सब्र होगा, विश्वास होगा, फेथ होगा, ओबीडियंस होगा, और सही मार्ग चुनने का उसके अंदर क्षमता होगी, चाहे समाज कितना ही गलत क्यों ना हो। डटा रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, बट आगे बढ़ता रहेगा। उसके जीवन में कंपैरिजन नहीं है अब कि मुझे कंपेयर करना है, ये आगे निकल गए वो पीछे रह गए। नहीं, वो अपने मार्ग पे चल रहा है। उसका मार्ग क्या है, उसका पर्पस क्या है, अपने पर्पस से जुड़ गया है वो। तो वो जो पर्पसफुल बंदा है, जो अपने पर्पस को लीड कर रहा है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा है, फिर उसके जीवन में कंपैरिजन नहीं है। कौन मुझसे ज्यादा अचीव कर चुका है, कौन मुझसे कम अचीव कर रहा है, कौन मेरे से पीछे है, कौन मेरे से इतना है, नहीं। क्योंकि उसका पर्पस उसके सामने होगा, उसकी चीजें उसके सामने होंगी,
उसका काम उसके सामने होगा, विश्वास उसके सामने होगा। तो ये सब चीजें बहुत कम समय के लिए आपको रूल करती हैं, बट पर्पस आपकी जब तक बॉडी है तब तक रूल करेंगी आपको। पर्पस से जब एक चुना हुआ इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसके पास भटकाव नहीं है कि अब मैं इधर भटक लूं, ये कर लूं, नहीं। फिर उसके पास एक काम है, पर्पस है और उसको आगे बढ़ाना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।